आजकल दहेज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दहेज की वजह से सही लड़कियों की शादी सही लड़कों से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनका पढ़ना लिखना सब बर्बाद हो जाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक सरकारी टीचर की शादी हो रही थी एक लड़की से, और कुछ ही समय में जयमाला होने वाला था। तभी सरकारी टीचर की जो बहस हो जाती है दुल्हन के बाप से दहेज के मैटर से। बहस इतना बड़ा हो जाता है कि जो दूल्हा होता है दुल्हन के बाप पर हाथ छोड़ देता है, क्योंकि वह सरकारी टीचर था, उसे घमंड था। हाथ छोड़ने के बाद दोस्तों दुल्हन इस बात से नाराज़ हो जाती है और वह शादी करने से इनकार कर देती है। वही दुल्हन 3 साल के बाद तैयारी करके जज बन जाती है, और जज बनने के बाद जब उसका चर्चा चारों तरफ फैलता है तो लोग प्रशंसा करने लगते हैं कि हर एक लड़कियों को इसी तरह से चुनौती देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देकर उसने दहेज लेने वाले के चेहरे पर कालिख पोत दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी बिहार की है। बिहार की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वह काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार थी। वह लॉ की पढ़ाई कर रही थी और लॉ की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। उसी समय उसके पिता सोचते हैं कि बेटी हमारे घर में 3 लड़कियों में से सबसे बड़ी है, उसकी शादी कर दिया जाए। तभी एक व्यक्ति कहता है कि एक लड़का है जो अभी अभी सरकारी टीचर हुआ है और उससे शादी कर दिया जाए। लड़की भी आपकी पढ़ी लिखी है, लॉ की है। दोस्तों उस सरकारी टीचर से बातचीत होती है और बातचीत होने के दौरान मैटर फंसता है दहेज का। दहेज का मैटर फंसता है। जो लड़का होता है सरकारी टीचर वो बोलता है मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए कम से कम 20 लाख। जो लड़की का बाप होता है वह कहता है कि मैं किसी तरह से 4 व्हीलर दे दूंगा और 5-6 लाख रुपया भी दे दूंगा। दोस्तों जो सरकारी टीचर जो लड़का था वह चाहता था कि उस लड़की से शादी हो जाए, क्योंकि वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और वह लॉ की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वह जानता था कि इसे पढ़ा लिखा कर तैयारी करा कर किसी न किसी सरकारी जॉब में इसको शामिल किया जा सकता है। इस वजह से वह लड़का मान जाता है और शादी का डेट पड़ जाता है। दोस्तों शादी करने के लिए जो लड़का जिसका नाम होता है विजय जाता है दुल्हन के घर। पूरी बारात लेकर धूमधाम से लोग पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा था। लड़की पक्ष को सब लोग खुशियां मना रहे थे और लड़के पक्ष के भी लोग सब लोग खुश थे, क्योंकि लड़का सरकारी टीचर था और लड़की भी लॉ की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। सब लोग जानते थे कि दोनों पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छी जोड़ी है। इस वजह से पूरा जश्न का माहौल चल रहा था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो दुल्हन का बाप होता है वह करीब 5 या 6 लाख की गाड़ी 4 व्हीलर लाकर खड़ा किया था, कार। उस कार को जब देखता है लड़का वह बौखला जाता है। वो कहता है कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मैं 6 लाख की कार से मैं अपनी स्कूल पढ़ाने जाऊँगा, मेरी बेइज्जती होगा। मुझे चाहिए कम से कम 15-20 लाख की कार चाहिए। दोस्तों इस बात को लेकर बहस हो जाती है। दुल्हन का बाप बोलता है मैंने आपसे बोला था कि मैं 5-6 लाख की गाड़ी मैं कर दूंगा, वो भी मैं कितने मुसीबत से किया हूँ आपको नहीं पता है। दोस्तों जो दुल्हन का बाप होता है अपनी बेटी की शादी के लिए अपना जो खेत था सब गिरवी रख दिया था और कुछ खेत बेच भी दिया था, जिस खेत से सब लोग खाते थे पीते थे। बहुत मुसीबत से वह शादी कर रहा था, बहुत कर्जदार हो गया था, क्योंकि सोचता था कि मेरी लड़की की शादी एक सरकारी टीचर से हो रही है, एक बार मुझे परेशानी पड़ेगा लेकिन मेरी लड़की को पूरा जीवन भर सुख और शांति मिलेगा। दोस्तों बहस होती है, लड़का नहीं मानता है और धीरे धीरे बहस हो जाती है और बहस इतना चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि जो सरकारी टीचर था वह एक थप्पड़ मार देता है दुल्हन के बाप को। इस बात की भनक जब दुल्हन को लगती है तो वह बौखला जाती है
और वह शादी करने से इनकार कर देती है। दुल्हन का जो बाप होता है काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, अपनी बेटी से शादी कर लो, मुझे एक ही थप्पड़ लगा है, जाने दो। ये सब बातें शादी विवाह में अक्सर होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़की नहीं मानती है। इधर जो लड़का है वह अफसोस करने लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। वह चाहता था कि शादी किसी न किसी तरीके से हो जाए, लेकिन दोस्तों लड़की अपने जिद पर अड़ जाती है और वह शादी करने से इनकार कर देती है। दुल्हन उसी समय उस सरकारी टीचर से बहस कर लेती है और बोलती है कि आप अपना सभी गाड़ी यहाँ से तुरंत लेके जाइए और मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। आज आप दहेज के लिए मेरे पिताजी को एक थप्पड़ मार दिए और मेरी शादी हो जाएगी, तो कल के लिए आप मुझे ताना मार मार के मुझे मार डालेंगे दहेज के लिए। इस वजह से दोस्तों वो दुल्हन मुंह तोड़ जवाब देती है और तुरंत बारात लौट जाती है और शादी नहीं होती है। दोस्तों जो दुल्हन होती है पिया, उसे विश्वास था कि मैं तैयारी करके एक दिन सरकारी नौकरी पाऊंगी। दोस्तों अपने पिताजी को समझाती है प्रिया कि पिताजी आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जवाब मैं मुंह तोड़ दूंगी, मैं तैयारी करके जज जरूर बनूंगी। दोस्तों प्रिया तैयारी करती है और PCSJ की एग्ज़ाम देती है। पहली बार में तो वो फेल हो जाती है, लेकिन दोस्तों दूसरी बार में वह पास हो जाती है और वह जज बन जाती है। जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद दोस्तों जिस तहसील में उसकी पोस्टिंग होती है, उसी तहसील में एक बूढ़ी माँ जाती है अपने खेत के मैटर से। उसके खेत को किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसे पता लगता है कि यहाँ पे कोई लड़की है जो जज बनी हुई है। यह बात सुन करके दोस्तों वो बूढ़ी माँ किसी तरह से संपर्क करती है उस प्रिया से जो जज बनी बैठी थी। जाती है और सारी बातें अपनी बताती है, बेटी हमारा ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारी सहायता करें। दोस्तों उनकी बातें सुन करके प्रिया उनकी फाइल लेती है और उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। तारीख पड़ती है, दोनों पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, बुलाया जाता है। दोस्तों जब कटघरे में दोनों पक्ष आते हैं तो बूढ़ी माँ की ज़मीन पे जो कब्जा किया था वह और कोई नहीं, वही विजय का बाप था, जिसने शादी के समय दहेज के लिए एक थप्पड़ मारा था उस जज के बाप को, जो सरकारी टीचर था। दोस्तों वह सरकारी टीचर और उसका बाप सामने आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्लीज़ हमारा ज़मीन है और हमारा फैसला करें और हमको हमारा ज़मीन मिलना चाहिए, इस बूढ़ी माँ का ज़मीन नहीं है। यह बातें सुन कर के दोस्तों जज साहब भड़क जाती हैं। वह कहती है ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो और ज़्यादा परिचय देने का कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे घर खानदान के बारे में पूरे अच्छी तरह से जानती हूँ। दोस्तों कोर्ट का मैटर था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होती है। वह लड़का का बाप भी समझ जाता है, पहचान जाता है वह लड़की वही है, और जो सरकारी टीचर लड़का था वो भी जान जाता है। दोस्तों वहाँ पे जज साहिबा फैसला सुनाती हैं, वह जो ज़मीन है वह बूढ़ी माँ के नाम कर दिया जाता है और प्रताड़ना के नाम पर 50,000 का जुर्माना भी विजय के बाप पर लगाया जाता है। दोस्तों इधर जो विजय था वो फिर से शादी करने की कोशिश करता है, क्योंकि 3 साल बीत जाते हैं, दहेज की वजह से वह शादी नहीं कर पाता है। क्योंकि जो विजय था उसके रिलेशन में लगती थी जो प्रिया थी, वो फिर से उसके बाप प्रिया के बाप के पास जाता है और हाथ जोड़ता है और पैरों पे गिरता है कि प्लीज़ आपकी बेटी, हमारे जो बेटे से शादी तय हुआ था, फिर से कर दीजिए, फिर से शादी हो जाए। 3 साल बीत गए हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ और शादी कर दीजिए। लड़की की बाप कहता है कि मेरी बेटी उस समय भी अपनी बातों पर डटी थी, नहीं झुकी और आज भी नहीं झुकेगी, मैं बात करके देख सकता हूँ आपके सामने। दोस्तों
ये बातें सुन कर के जो लड़का का बाप कहता है ठीक है एक बार आप बात कर लीजिए। दोस्तों उसी समय उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे बात किया जाता है, यानी प्रिया से जो जज थी, कि बेटी ऐसी बात है। और विजय के जो बाप है वो आए हुए हैं, सामने बैठे हैं और फिर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं विजय से, जो सरकारी टीचर है। क्या बोल रही हो, शादी हो जाए? क्योंकि उनकी भी शादी अभी तक हुई नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। दोस्तों ये बातें सुन कर के जो प्रिया थी वो भड़क जाती है, बोलती पिताजी आप पे इनके लड़के हाथ छोड़े थे मात्र 6-7 लाख रुपए के लिए, दहेज के लिए, और आज उनकी शादी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वह दहेज के लालच में है, दहेज बहुत अधिक लेना चाहते हैं, इस वजह से उनकी शादी आज भी नहीं हुई है। उन्हें लग रहा है कि प्रिया जज बन गई है और फिर से शादी कर लिया जाए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आज भी उनके अंदर लालच है, मैं यह शादी कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरे से कर लूँगी लेकिन मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, पहले से मेरे रिलेशन में आते हैं तो क्या हुआ। दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देती है और मुंह छिपा करके विजय का बाप घर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों प्रिया जिस तरह से इन दहेज लोभियों को मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर अपनी कहानी रची, जज बनकर, ऐसे हर एक बेटियों को करना चाहिए ताकि लोग दहेज लेने से कतराने लगें, दहेज मत मांगें। दोस्तों आजकल दहेज एक बहुत बड़ा ही मुद्दा बन चुका है, जिसके वजह से पढ़ी लिखी अच्छी लड़कियों की शादी उनके लेवल की लड़कों से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जब लड़कियां शादी होती हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, सुंदर होती हैं और उनके तालमेल के लड़कों से शादी नहीं होती हैं तो तमाम प्रॉब्लम आते हैं। वही लड़कियां दूसरों लोगों से अफेयर हो जाता है, लोगों के साथ भागने भी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं दहेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। सरकार ने नियम कानून बना रखा है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए, तमाम इस पर नियम कानून है। लेकिन दोस्तों इस नियम कानून के आड़ में सब लोग दहेज लेते हैं, जो सरकारी विभाग में है वो भी दहेज लेता है। तो दोस्तों इस पर कहीं ना कहीं सरकार की, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। बस नियम बनाकर छोड़ने से वह नियम लोगों पर लागू नहीं हो पाता है। जब कड़ी से जांच किया जाए, उस पर अमल किया जाए, तब जा कर के वह नियम समाज में अच्छा नियम बनकर उभरता है। और आपको यह कहानी कैसी लगी, कहाँ से आप देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।